हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बागेश्वर टेक। लेटेस्ट जॉब की जानकारी और उनके फॉर्म फिल करने की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय डाक यानी कि इंडिया पोस्ट उसका फॉर्म किस तरह से भरना है, जहाँ पे जीडीएस के तहत जहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी अभी निकली है। तो ये वैकेंसी जो काफ़ी बल्क में वैकेंसी निकली है, तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है फॉर्म फिल करने के लिए, और जॉब पे लगने के लिए भी आपका एक अच्छा मौका हो सकता है। तो ये फॉर्म आप ज़रूर फिल करिएगा। तो इस फॉर्म के बारे में जान सकते हैं कि कौन कौन यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो जहाँ पे एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, उसके बारे में जानेंगे कि फ़ीस प्रोसेस कैसा रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है indiapost.gov.in, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है इंडिया पोस्ट भारतीय डाक का। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल पोस्ट में यहाँ पे नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएंगे। लेकिन अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अगर उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको बागेश्वर टेक जॉब्स का आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उस पर अगर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको आसान भाषा में आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे कि पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिक्रूटमेंट 2024, तो टोटल जो वैकेंसी यहाँ पे निकली है टोटल है 44,228। तो आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स, टोटल पोस्ट और नेम ऑफ द पोस्ट है। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन से पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वही हमें किस तरह से फिल करना है यहाँ पे हम देखते हैं। तो नेम ऑफ द पोस्ट में जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कि जीडीएस यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, तो ब्रांच पोस्ट मास्टर का यहाँ पे वो वैकेंसी है बहुत सारा। और उस पे के बाद वैकेंसी है कि जीडीएस असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये दो वैकेंसी, दो पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो उन पोस्ट का टोटल जो वैकेंसी है वो 44,228 वैकेंसी है। तो ये फॉर्म कौन कौन फिल कर सकता है और कौन एलिजिबल है इस फॉर्म फिल करने के लिए। तो ये फॉर्म फिल करने के लिए एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है, तो ओनली आपका 10th पास होना चाहिए। 10th पास आपका होना चाहिए तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए और आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे साइकिल का टेस्ट भी हो सकता है, तो आपको साइकिल चलाना आनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो इंडिया पोस्ट है तो वो पहले से ही यहाँ पे साइकिल के थ्रू आपका सर्विस जो रहेगा, आपका कुरियर जो रहेगा पोस्ट किया जाता है। तो एज क्राइटेरिया के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। तो जैसे देख सकते हैं आपका एज जो है वो 18 to 40 ईयर्स का आपका एज रहना चाहिए जो अगस्त महीने में। और इनकेस अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो आपको 5 ईयर तक एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इनकेस अगर आप OBC कैंडिडेट तो आपको 3 ईयर तक एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में हम बात करेंगे। तो जहाँ पे जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ फीस है ओनली। और इनकेस अगर आप SC/ST PWD वुमेन कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है। तो उसके बाद हम नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में और नोटिफिकेशन के बारे में हम यहाँ पे पूरी जानकारी लेंगे। उसके बाद आवेदन किस तरह से करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह से करना है, इसके बारे में हम जानेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे मेंशन किया है कि जो लास्ट डेट है वो है 5 अगस्त इसका लास्ट डेट। तो लास्ट डेट का आप रुकिए मत, क्योंकि ये जो वेबसाइट रहेगी ये काफ़ी वेबसाइट जो है स्लो हो सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एक ही टाइम पे अगर सारे लोग फिल करेंगे तो गवर्नमेंट का वेबसाइट है, आप समझ सकते हैं कि कितना लोड आएगा वेबसाइट पे। तो जो वेबसाइट रहेगी ये स्लो हो सकती है, तो इसलिए लास्ट डेट का वेट मत करिए, जल्द से जल्द ये फॉर्म फिल करिए। और फॉर्म फिल करते समय जैसे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लिक करोगे तो उसके सामने आपको इस तरह का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्कल के नेम, यानी कि जितने सर्कल में वैकेंसी अवेलेबल है वो सर्कल नेम आप नीचे देख सकते हैं। कौन से लैंग्वेज है वो आप नीचे देख सकते हैं, और कैटेगरी कौन से, जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी, OBC कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, EWS, PWA, PWB, PWC। तो उसके हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना है। इनकेस अगर मान के चलिए कि यहाँ पे अगर अनरिजर्व कैटेगरी के यहाँ पे एक वैकेंसी, जैसे आप देख सकते हैं 5th नंबर आसाम में यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी का एक ही वैकेंसी है। तो वहाँ पे अगर 2 लोगों ने फॉर्म फिल किया तो उसमें से एक ही लोग लग सकता है वहाँ पे। तो उसके हिसाब से आपके कैटेगरी हिसाब से कितनी वैकेंसी अवेलेबल है और किस तरह से फॉर्म फिल करना चाहिए ये आप ध्यान में रखिएगा। अगर ये चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तब भी आपके चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं जॉब लगने के। तो उसके लिए आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे इनकेस अगर आप OBC कैटेगरी है तो आप OBC के अगर वहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी अवेलेबल है तो उसी के आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना पड़ेगा।
तो उसके बेसिस के ऊपर जैसे कि अगर वहाँ पे अगर एक ही वैकेंसी तो वहाँ पे बहुत सारे लोग फॉर्म फिल करेंगे, तो वहाँ पे ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ जाएगा, वहाँ पे आपका भी नहीं हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है कि जैसे आपका जो परसेंटेज रहेगा उसके बेसिस के ऊपर आपके वहाँ पे एडमिशन होगा। यहाँ पे आपका रिज़ल्ट जो लगेगा उसके बेसिस पे लगेगा, जो कट ऑफ लगेगा वो उसके बेसिस पे लगेगा कि आपके कितने परसेंट है, उसके बेसिस पे लगेगा। तो वही आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर नीचे स्क्रॉल करोगे आप, तो यहाँ पे जो पोस्ट है तो पोस्ट के बारे में उनका एग्जैक्टली रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया है। और ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें आप सारी जानकारी डिटेल्स में पढ़ सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या यानी किस तरह से होता है सारी चीज़ें, तो डिटेल्स में यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी जानकारी यहाँ पे जैसे कि डाक सेवक मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, किस तरह से उनका रोल्स रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, जहाँ पे कैटेगरी हिसाब से आपका वेतन कितना रहेगा, आपको सैलरी कितना मिल सकता है, आपका एज रिलैक्सेशन जैसे मैंने बताया, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया इसके बारे में। तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है सारी जानकारी आप यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए करके, और आपको किस तरह से एग्जैक्टली फॉर्म फिल करना है। जैसे कुछ फॉर्मेट सर्टिफिकेट मेंशन किया है यहाँ पे, और एग्जैक्टली आपका जो नंबर रहेगा, आपका ईमेल आईडी रहेगा, वो वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है फॉर्म फिल करते समय। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से रहेगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा आपका, जैसे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करते हैं, आपका सिग्नेचर वगैरह अपलोड करते हैं, फ़ोटो अपलोड करते हैं। उसके बाद जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले तो कट ऑफ लगेगा, उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका फिजिकल हो जाएगा। तो इस तरह से सारी जानकारी आपका स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी हो जाएगी आपकी इस तरह से। तो उसके बाद जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि लास्ट डेट जो है आपका 5 अगस्त है, लास्ट डेट का वेट मत करिए। जो जैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन पे क्लिक करोगे तो आपको सामने अप्लाई नाउ किस तरह से करने का वो आपको आ जाएगा। तो जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, और फॉर्म फिल करने के बाद भी अगर आपको एडिट करना चाहते हैं, कुछ मिस्टेक होता है तो 6 to 8 अगस्त ये आपको एडिट कर सकते हैं। तो अगर अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये जो रिक्रूटमेंट वेबसाइट है ये वाला इंडिया पोस्ट यानी भारतीय डाक का, तो जहाँ पे देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले आपको। उसके बाद आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने के बाद वहाँ पे फीस पेमेंट करना है आपको। तो जैसे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे आप तो उसके सामने आपकी इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स फिल करना है, जैसे आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, ईमेल आईडी आपको फिल करना है, ईमेल आईडी वेरीफाई करना है आपका। उसके बाद आपका अप्लीकेंट नेम, 10th का जो आपका सर्टिफिकेशन है, जो 10th का आपका मार्कशीट है उसके हिसाब से आपका यहाँ पे नाम रहना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, कौन से सर्कल से आप बिलोंग करते हैं, कौन से सर्कल में आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा आपके मोबाइल पे। रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आपका सर्कल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन से सर्कल में आपने फॉर्म फिल करना चाहते हो। तो उसके बाद आपके सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बेसिक कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि कौन सा प्रेफरेंस है और आप कहाँ पे फॉर्म फिल करना चाहते हो। उसके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सा है, सेकंड प्रेफरेंस कौन सा है, थर्ड प्रेफरेंस, ऐसे बहुत सारे आपको प्रेफरेंस यहाँ पे सिलेक्ट करना है। प्रेफरेंस सिलेक्ट करने के बाद आपका फ़ीस एप्लीकेशन जो रहेगा वो फ़ीस आपको पेड करना है। फ़ीस पेड करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका वहाँ पे प्रिंट ऑप्शन रहेगा, तो आपको वहाँ पे प्रिंट निकाल के रखना है। प्रिंट निकाल के रखने के बाद आपका फॉर्म पूरा हो जाएगा और जब भी यहाँ पे डिटेल्स हो जाएंगे, एग्ज़ाम डेट या सारी चीज़ें, तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सो फ्रेंड, कुछ दिक्कत आती है आपको तो कमेंट्स करिए और हमारा वीडियो शेयर करिए।